हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मॉर्निंग में मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट है अगर आपकी कोई क्वेरी है इंग्लिश से रिलेटेड तो उसका सलूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। अगर 50 लोग देखते हैं क्विज को तो मुश्किल से उसमें से 10 ही लोग अटेम्प्ट करते हैं। क्या कारण है? ग्रुप में 273 लोग हैं, उसमें से सिर्फ 13 लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ठीक, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो आर्टिकल है जो मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए, वो रिलेटेड है इजराइल हमास के वार से। अब इजराइल हमास के बीच में वार चल रही थी, इसी बीच में जो है साउथ अफ्रीका जो है वो कूद गया है इसमें। और साउथ अफ्रीका जो है वो सीधे यूनाइटेड नेशंस की कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि आप इसमें दखलंदाजी दीजिए, वरना इसराइल जो है वो गाजा में जेनोसाइड कर देगा। जेनोसाइड में होता है जनसंहार या नरसंहार कर देगा। ठीक, अब इसमें क्या आगे रिक्वेस्ट की गई है, किससे की गई है, किसने किया है, ठीक, वो सब आगे इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया। तो इस आर्टिकल के थ्रू जो है हम जो टफ वर्ड्स हैं जैसे कि जेनोसाइड, ठीक, एक्यूज जब वर्ब होगी, ठीक, तो उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन आएगा, तो इस तरीके के ग्रामर पोर्शन, ओकेस पोर्शन, मतलब कि डिटेल डिस्कशन करेंगे इस आर्टिकल का। इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। और जो मैं टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ कि लार्ज सेंटेंसेस को किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक किया जाता है, वो भी आप लोग टेक्निक को सीख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल होती है जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एस अफ्रीका, ये यहाँ पे लिखा है एस डॉट अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक्यूजेज इजराइल ऑफ जीनोसाइड इन फिलिस्तीन, आस्क्स यूएन कोर्ट टू स्टेप इन। साउथ अफ्रीका एक्यूजेज, साउथ अफ्रीका जो है उसने एक्यूज मीन्स होता है आरोप लगाना, एक्यूज मीन्स होता है आरोप लगाना। ठीक, तो साउथ अफ्रीका ने जो है वो आरोप लगाया है किस पर? इजराइल पर। साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर आरोप लगाया है ऑफ जीनोसाइड, कि आपने नरसंहार किया है गाजा में। ठीक, तो जीनोसाइड का आरोप लगाया है। इन फिलिस्तीन, फिलिस्तीन में इजराइल ने जो है फिलिस्तीन में जनसंहार किया है, नरसंहार किया है, तो जीनोसाइड किया, इसके जो है आरोप जो है साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर लगाए हैं। कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया, आस्क यूएन कोर्ट, और यूएन की कोर्ट से कहा है, ठीक, टू स्टेप इन। स्टेप इन जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। स्टेप इन जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना या दखलन, हस्तक्षेप करना या दखलंदाजी, हस्तक्षेप करना या दखलंदाजी देना। तो सुप्रीम कोर्ट, जो यूनाइटेड नेशंस का सुप्रीम कोर्ट है, उससे जो है साउथ अफ्रीका ने रिक्वेस्ट की है, आस्क मीन्स कहना या रिक्वेस्ट करना है कि आप इसमें हस्तक्षेप कर दीजिए, वरना जो इजराइल है वो गाजा में जेनोसाइड कर देगा, मतलब इससे सिर्फ आप रोक सकते हैं, ऐसा साउथ अफ्रीका ने जो है रिक्वेस्ट की है। किससे? यूनाइटेड नेशंस के कोर्ट से। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो साउथ अफ्रीका जो है, ठीक, साउथ अफ्रीका हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। साउथ अफ्रीका चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक्यूज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। एक्यूज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, और इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, क्योंकि साउथ अफ्रीका सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अब एक्यूज के साथ नोट डाउन कर लीजिए कि एक्यूज के साथ हमेशा प्रीपोजिशन जो है वो ऑफ यूज किया जाता है। तो एक डायरी बनाइए, डायरी में नोट कर लीजिए कि एक्यूज प्लस ऑफ, क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन में आता है। ठीक, एक्यूज के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो एक्यूज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, इजराइल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, जेनोसाइड जो है फिर से नाउन है। ठीक, जेनोसाइड जो है फिर से नाउन है। अगर यहाँ पर जेनोसाइड की जगह पर कोई वर्ब होती, ठीक, नाउन की जगह पर वर्ब होती, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में यूज की गई होती, क्योंकि ग्रामर का रूल होता है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जो है हमेशा आईएनजी फॉर्म में यूज की जाती है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इन जो है प्रीपोजिशन है, फिलिस्तीन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, क्योंकि फिलिस्तीन जो है कंट्री का नाम है। तो साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर जेनोसाइड के आरोप लगाए हैं कि आपने जो है फिलिस्तीन में जेनोसाइड किया है। अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका के लिए यहाँ पर आस्क से पहले इट जो है प्रोनाउन वो हिडन है। इट
आस्क यूएन कोर्ट, साउथ अफ्रीका जो है उसने यूएन की कोर्ट से कहा है टू स्टेप इन, इसमें दखलंदाजी दीजिए। स्टेप इन होता है हस्तक्षेप करना। इट जो है यहाँ पर साउथ अफ्रीका के लिए प्रोनाउन हो जाएगा। आस्क जो है यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक। यूएन कोड जो है पार्ट्स, यूएन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ठीक। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है, क्योंकि स्टेप जो है यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुई है, तो स्टेप इन मतलब होता है हस्तक्षेप करने के लिए। तो साउथ अफ्रीका ने यूएन की कोर्ट से हस्तक्षेप करने के लिए कहा है, ठीक। कहा, वैसे साउथ अफ्रीका कहेगा तो नहीं, सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता है कोर्ट से। तो आस्क मीन्स कहना या रिक्वेस्ट करना। साउथ अफ्रीका एक्यूज्ड इजराइल ऑफ कमिटिंग जेनोसाइड अगेंस्ट द फिलिस्तीनियंस, कामा लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर हम रुकेंगे। साउथ अफ्रीका एक्यूज, साउथ अफ्रीका है जो उसने आरोप लगाया है इजराइल पर, किसका? कमिटिंग जेनोसाइड, कि आपने जो है प्रतिबद्ध है, कि आपने एकदम निश्चित रूप से जो है यहाँ पर नरसंहार किया है, जनसंहार किया है। अगेंस्ट द फिलिस्तीनियंस, फिलिस्तीनियंस के खिलाफ। अगेंस्ट में होता है विरुद्ध। तो साउथ अफ्रीका जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, एक्यूज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। एक्यूज के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि एक्यूज के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ऑफ का यूज किया गया। क्योंकि कमिट वर्ब होती है इसीलिए आईएनजी फॉर्म में यूज की गई है। इजराइल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, जेनोसाइड जो है फिर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अगेंस्ट जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, फिलिस्तीनियंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि आपने नरसंहार किया है फिलिस्तीनियंस का। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। फिलिस्तीनियंस के खिलाफ जो है आप लोगों ने नरसंहार किया, जनसंहार या नरसंहार एक ही बात होती है। एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, एंड प्लीडेड विद द यूएन्स टॉप कोर्ट ऑन थर्सडे। अब देखिए एंड के बाद जो है साउथ अफ्रीका के लिए इट जो है यहाँ पर हिडन है। इट प्लीडेड, साउथ अफ्रीका जो है उसने रिक्वेस्ट की है। प्लीडेड मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक। प्लीडेड मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना। इट प्लीडेड विद द यूनाइटेड नेशंस टॉप कोर्ट, जो साउथ अफ्रीका जो है उसने यूनाइटेड नेशंस की जो टॉप कोर्ट है उससे रिक्वेस्ट की है, ठीक। ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को। किस चीज़ की रिक्वेस्ट की है ये आगे बताया गया उद्देश्य है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, टू अर्जेंटली ऑर्डर, टू प्लस वर्ब, यहाँ पर ऑर्डर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। सॉरी, अर्जेंटली, अर्जेंटली जो है वो एडवर्ब है, और ऑर्डर जो है ये वर्ब के रूप में आया हो। टू अर्जेंटली ऑर्डर, की तत्काल आदेश दीजिए। ऑर्डर मीन्स आदेश देना, तो तत्काल आदेश दीजिए। किसका आदेश दीजिए? और हॉल्ट, एक रुकावट का। टू द कंट्रीज मिलिट्री ऑपरेशन, जो इजराइल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, तो इजराइल को आदेश दीजिए कि आप इस मतलब कि जो आप अटैक कर रहे हैं उसको रोक दीजिए, मतलब इस युद्ध को रोक दीजिए। हाल्ट मीन्स होता है रुकावट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो साउथ अफ्रीका ने यूनाइटेड नेशंस की टॉप कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि अर्जेंटली ऑर्डर कीजिए, तत्काल आदेश दीजिए एक हॉल्ट का। हॉल्ट मीन्स रुकावट का। किस कंट्री को? टू द कंट्रीज मिलिट्री ऑपरेशन, जो कंट्री जो है ये ऑपरेशन कर रहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एंड के बाद जो इट जो है वो हिडन है। इट प्लीडेड, ठीक। तो प्लीड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। प्लीडेड विद जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। प्लीडेड विद मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, किसी से निवेदन करना। द जो है वो आर्टिकल है। यूनाइटेड नेशंस टॉप कोर्ट, यूनाइटेड नेशन टॉप कोर्ट जो है कंपाउंड नाउन है। आन जो है प्रीपोजिशन है। डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है। टू अर्जेंटली, ठीक। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑर्डर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब से पहले एडवर्ब यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अर्जेंटली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडवर्ब है, ऑर्डर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आर्टिकल ए जो है वो हाल्ट के लिए आया हो। हाल्ट मीन्स रुकावट। जो लोग मतलब कि छोटी लाइन से मतलब कि ट्रेन पर चले हुए हैं उन्हें पता होगा कि बोलते नहीं कि ये छोटी मतलब कि स्टेशन है, छोटी स्टेशन के हैं, या हाल्ट बोलते हैं उसे। हाल्ट मीन्स वहाँ पर ट्रेन जाती है, 2 मिनट रुकती है फिर चल देती है, ठीक। वहाँ पर कोई स्टेशन मास्टर या कोई नहीं होता, वहाँ पर हाल्ट होती है, मतलब कुछ समय के लिए रुकना होता है। तो हाल्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। अभी भी बहुत सी स्टेशन पर हाल्ट, मतलब करंट में भी बहुत सी हाल्ट होती हैं। जब ट्रेन से हम सफ़र करते हैं तो देखते नहीं कि हाल्ट लिखा होता है, भरजिया बुजुर्ग हाल्ट। क्योंकि जब हम लखीमपुर जाते हैं हम लोग अपने घर पर, तो वहाँ पे लिखा होता है भरजिया बुजुर्ग हाल्ट। हाल्ट मीन्स थोड़ी देर के लिए ट्रेन यहाँ पर रुकेगी। तो ये निवेदन किया है, ठीक, साउथ अफ्रीका ने यूनाइटेड नेशंस टॉप कोर्ट से कि आप जो है एक आदेश दे दीजिए, तत्काल आदेश दे दीजिए इस युद्ध को रोकने के, मतलब इस आक्रमण को जो इन्वेजिंग कर रहा है, ठीक, इसराइल गाजा पर, उसको तुरंत रोक दीजिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आर्टिकल ए जो है वो हाल्ट के लिए आया हुआ है। टू जो है प्रीपोजिशन है। द जो है आर्टिकल है। कंट्रीज मिलिट्री ऑपरेशन जो है ये कंपाउंड नाउन है। देश के मिलिट्री ऑपरेशन को, मतलब इसराइल जो है वो इन्वेजिंग कर रहा है। इजराइल हैज़ वेहमेंटली डिनाइड द एलिगेशंस, ठीक। इजराइल ने जोरदार तरीके से, देखिए वेहमेंटली जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है, ठीक। जोरदार, वेहमेंटली मीन्स होता है जोरदार तरीके से,
जब इजराइल पर आरोप लगाया है साउथ अफ्रीका ने, तो इजराइल ने क्या किया है, इजराइल हैज वेहमेंटली डिनाइड द एलिगेशन। इजराइल जो है उसने एलिगेशंस जो कि साउथ अफ्रीका के द्वारा लगाए गए हैं, एलिगेशन मीन्स आरोप, जो आरोप लगाए गए हैं साउथ अफ्रीका के द्वारा उसका जोरदार तरीके से खंडन किया है। डिनाइड मीन्स होता है मना करना या खंडन करना, ठीक। तो इजराइल ने कहा सब ये जो आरोप हैं जेनोसाइड के वो सब झूठे हैं। तो इजराइल जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। इजराइल हमारा सब्जेक्ट है, हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। और वेहमेंटली जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, और एडवर्ब जो है हमेशा वर्ब से पहले आती है। तो डिनाइड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, द जो है वो आर्टिकल है, ठीक। और एलिगेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इजराइल जो है उसने जो साउथ अफ्रीका ने आरोप लगाए हैं, एलिगेशंस लगाए हैं, उनका जोरदार तरीके से खंडन कर दिया। इजराइल ने कहा है कि हम अपने आप को खुद ही बचा रहे हैं, क्योंकि इजराइल अपने आप को विक्टिम साबित कर रहा है। साउथ अफ्रीका लॉयर्स सेड, साउथ अफ्रीका के जो लॉयर्स हैं, लॉयर्स मतलब एडवोकेट, ठीक। साउथ अफ्रीकन लॉयर्स, साउथ अफ्रीका के जो लॉयर्स हैं सेड, उन्होंने कहा ड्यूरिंग द ओपनिंग आर्गूमेंट्स, ड्यूरिंग द ओपनिंग आर्गूमेंट, शुरुआती जब तथ्य रखे रहे थे, आर्गूमेंट जो तर्क रख रहे थे, आर्गूमेंट्स मीन्स होता है तर्क, ठीक। आर्गूमेंट्स मीन्स तर्क, और ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग, ओपनिंग मतलब होता है स्टार्टिंग। जब स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका के जो लॉयर्स हैं वो अपना तथ्य मतलब तर्क रख रहे थे, उस दौरान दैट की द लेटेस्ट गाजा वार इज अ पार्ट ऑफ अ डिकेड्स लॉन्ग ऑपरेशन ऑफ द फिलिस्तीनियंस बाय इजराइल। साउथ अफ्रीका के लॉयर्स हैं, ठीक। तो साउथ अफ्रीकन लॉयर्स, ठीक। तो साउथ अफ्रीकन जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। और लॉयर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। सेट जो है वो लॉयर्स के लिए मेन वर्ब है, यहाँ पर सेट जो है लॉयर्स के लिए मेन वर्ब है। ड्यूरिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन, ड्यूरिंग द ओपनिंग आर्गूमेंट्स मतलब कि स्टार्टिंग आर्गूमेंट्स में, मतलब जब तथ्य रख रहे मतलब तर्क रख रहे थे लॉयर साउथ अफ्रीका के, उस दौरान दैट की द लेटेस्ट गाजावार, जो हाल ही में, लेटेस्ट में जो 3 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट हुई थी शायद, ठीक। तो लेटेस्ट गाजावार इज पार्ट, लेटेस्ट गाजावार जो है वो हिस्सा है ऑफ, किसका हिस्सा है, अ डिकेड्स लॉन्ग ऑपरेशन, जो एक दशक से अत्याचार किया जा रहा, ऑपरेशन में होता है, ठीक। ऑपरेशन मीन्स अत्याचार, अत्या ठीक, अत्याचार, जो एक दशक से अत्याचार किया जा रहा था ऑफ द फिलिस्तीनियंस, फिलिस्तीनियों का, बाई इजराइल, इजराइल के द्वारा। तो जो अभी हाल ही में लेटेस्ट युद्ध हुआ है, वार हुई है, ये क्या है, ये सिर्फ उसका एक हिस्सा है, क्योंकि इजराइल जो कंट्री है ये दशकों से जो है, दशकों से जो है फिलिस्तीनियंस पर अत्याचार कर रहे थे, उसी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। पार्ट मीन्स होता है हिस्सा, और डिकेड्स लॉन्ग मतलब दशकों पुराना या दशकों लंबा, ऑपरेशन मीन्स अत्याचार, जो दशकों से मतलब दशकों से अत्याचार कर रहा है इजराइल है फिलिस्तीनियंस पर, उसी का ये जो लेटेस्ट वार है वो सिर्फ इसका एक हिस्सा है। ऐसा जो है जो लॉयर्स हैं साउथ अफ्रीका के उन्होंने कहा है। दे जो है वो लॉयर्स के लिए प्रोनाउन आया हुआ है। दे आस्क्ड जजेस, उन्होंने जजेस से कहा या रिक्वेस्ट की, आस्क मीन्स कहना या रिक्वेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पर वकील साहब हैं तो जजेस से हमेशा रिक्वेस्ट ही करेंगे। दे आस्क, जो लॉयर्स हैं साउथ अफ्रीका के, उन्होंने जजेस से कहा या निवेदन किया टू इम्पोज बाइंडिंग प्रिलिमिनरी ऑर्डर्स ऑन इजराइल, उन्होंने रिक्वेस्ट किया। दे जो है वो लॉयर्स के लिए है, आस्क जो है वो मेन वर्ब है लॉयर्स के लिए, ठीक। तो जजेस जो हैं, ठीक, जजेस कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के, यूनाइटेड नेशंस के सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के, उनसे जो है साउथ अफ्रीका के जो लॉयर्स हैं, वकील जो हैं, वो क्या करते हैं, आस्क में निवेदन कर रहे हैं टू इम्पोज, इम्पोज मीन्स थोप दो या लगा दो, सॉरी बाइंडिंग, बाइंडिंग होता है बाध्यकारी, बाइंडिंग मीन्स होता है बाध्यकारी, या मैंडेटरी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। मैंडेटरी जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब जो यूनाइटेड नेशन का सुप्रीम कोर्ट है, उससे जो है साउथ अफ्रीका के लॉयर्स कह रहे हैं कि इम्पोज लगा दीजिए, बाइंडिंग बाध्यकारी, प्रीलिमिनरी ऑर्डर्स, प्राथमिक, प्रीलिमिनरी में होता है जो प्राइमरी होते हैं, ठीक। प्रीलिमिनरी ऑर्डर्स ऑन इजराइल, इजराइल पर प्रीलिमिनरी ऑर्डर्स जो है वो थोप दीजिए। तो दे जो है प्रोनाउन है, आस्क जो है मेन वर्ब है, जजेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया, इम्पोज में लगा देना या थोप देना, बाइंडिंग जो है वो एडजेक्टिव है, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें जब आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। प्रीलिमिनरी ऑर्डर्स जो है कंपाउंड नाउन है, आन जो है वो प्रीपोजिशन है, और इम्पोज के बाद हमेशा प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है। इम्पोज ऑन इजराइल, इजराइल पर जो है प्रीलिमिनरी बाध्यकारी प्राथमिक ऑर्डर्स जो है वो लगा दीजिए या थोप दीजिए, जिससे कि ये बार जो है रुक जाए। इंक्लूडिंग, उन ऑर्डर्स में शामिल होने चाहिए, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हो, एन इमीडिएट हॉल्ट, इमीडिएट मीन्स अर्जेंटली, ठीक, अर्जेंट, ठीक, एन इमीडिएट
हाल्ट, कि अर्जेंट हाल्ट होनी चाहिए। एंड अर्जेंट हाल्ट मतलब तुरंत जो वार है वो रुक जाए, इन्वेजन जो है वो रोक दे इजराइल, ठीक। इमीडिएट हाल्ट टू इजराइल्स मिलिट्री कैंपेन इन गाजा, जो इजराइल की मिलिट्री है वो कैंपेन कर रही है, जो अभियान चला रही है गाजा में, उसको तुरंत रोक दिया जाए, ऐसे जो है आप आदेश जारी कर दीजिए, मतलब कि बाइंडिंग प्रिलिमिनरी ऑर्डर्स जो है वो जारी कर दीजिए। तो बाइंडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, प्रिलिमिनरी ऑर्डर्स जो है कंपाउंड नाउन है, आन जो है प्रीपोजिशन, इजराइल जो है नाउन है। अब ये कामा लगा के एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग जो है प्रीपोजिशन है जिसमें शामिल हो, आयन जो है वो हाल्ट के लिए आया हुआ है। इमीडिएट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ठीक। इमीडिएट एडजेक्टिव है। टू इजराइल्स मिलिट्री कैंपेन, टू जो है प्रीपोजिशन है, इजराइल्स मिलिट्री कैंपेन जो है ये कंपाउंड नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, गाजा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो साउथ अफ्रीका के जो वकील्स हैं वो कह रहे हैं कि जज साहब, ठीक, यूनाइटेड नेशन का सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं, जज साहब प्लीज़ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप ऐसे ऑर्डर दे दीजिए, मतलब प्रिलिमिनरी ऑर्डर दे दीजिए, मतलब अभी सिर्फ आदेश दे दीजिए कि जो इन्वेजन कर रहा है, ठीक, गाजा में जो कंपेन चला रहा है, मतलब इजराइल कंपेन चला रहा है, उसको तुरंत रोक दिया जाए, मतलब कि अर्जेंट तुरंत उसे रोकने के आदेश दे दीजिए, ऐसी जो है हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। जेनोसाइड्स जो नरसंहार हुए हैं, ठीक, जेनोसाइड्स आर एक से अधिक है इसीलिए प्लूरल आया हुआ है, ठीक, जेनोसाइड्स आर नेवर, ठीक। जेनोसाइड्स में जो नरसंहार हुए हैं, जनसंहार हुए हैं, ठीक, जेनोसाइड्स आर, तो जेनोसाइड जो है यहाँ पर, ठीक, जेनोसाइड जो है ये हमारा प्लूरल नाउन है, ठीक, प्लूरल नाउन है। तो जेनोसाइड्स हैं, एस लगा हुआ इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी आर आई हुई है। नेवर जो है वो हमेशा एडवर्ब होता है, ठीक। तो जेनोसाइड्स आर नेवर डिक्लेयर्ड, नेवर डिक्लेयर्ड, जो जेनोसाइड्स होते हैं, जो नरसंहार होते हैं, वो कभी भी डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं इन एडवांस, इन एडवांस मतलब पहले से। जो वकील साहब लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो नरसंहार हुए हैं, जनसंहार हुए हैं, वो पहले से कभी भी घोषित नहीं हुए थे। डिक्लेयर मीन्स होता है घोषणा करना या घोषित, ठीक। वो पहले से कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर जनसंहार होंगे, ऐसी घोषणा पहले कभी नहीं की गई है। अब तक जो जेनोसाइड्स हुए हैं उनमें कभी भी पहले से बता करके कहीं पर जेनोसाइड नहीं हुआ है। तो जेनोसाइड जो था वो हमारा सब्जेक्ट था, वो भी प्लूरल नाउन था, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर आई है। आर के बाद नेवर आया है, नेवर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। डिक्लेयर जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, डिक्लेयर मीन्स घोषणा करना है, घोषित होना। इन एडवांस जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है पहले से। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। बट जो है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन वे कंजंक्शन होते हैं, एक जो पहले कही गई बात का बाद में विरोध कर रहे होते हैं। बट लेकिन दिस कोर्ट हैज़ द बेनिफिट ऑफ द पास्ट 13 वीक्स ऑफ एविडेंस दैट शोज इन कंट्रोवर्टिबली अ पैटर्न ऑफ कंडक्ट। बट माने लेकिन, दिस कोड मतलब यूनाइटेड नेशंस की कोड की बात की गई है। दिस कोड हैज़ द बेनिफिट ऑफ थर्ड, ठीक, दिस कोड जो यूनाइटेड नेशंस का कोड है उसके पास बेनिफिट है किसका, द पास्ट 13 वीक्स ऑफ एविडेंस, जो पिछले 13 सप्ताह से इन्वेजन कर रहा है, इन्वेजन मीन्स आक्रमण कर रहा है गाजा पर इज़राइल, उसके जो एविडेंस हैं, उसके जो प्रूफ हैं, वो आपके पास बेनिफिट के रूप में हैं, कि मतलब आपके पास प्रूफ है कि आप इस पर रोक लगा सकते हैं, ठीक, ये आपके पास बेनिफिट है। दैट सोर्स, एविडेंस के लिए दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है, ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो दैट आया हुआ है। एविडेंस, एविडेंस मीन्स होता है प्रूफ, एविडेंस का सिनोनिम हो जाएगा प्रूफ। तो वकील साहब लोग कह रहे हैं कि आपके पास, कोर्ट से कह रहे हैं आपके पास तो ये बेनिफिट है कि जो आप पिछले 13 सप्ताह से इजराइल जो है इन्वेजन कर रहा है, आक्रमण कर रहा है हमास पर, ठीक, गाजा में, उसके जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर जो है आप आदेश दे सकते हैं। मतलब कि जज साहब को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वकील साहब। दैट सोर्स, जो एविडेंस है उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट आया, दैट सोर्स एविडेंस जो है वो दिखाते हैं इन कंट्रोवर्टिबली अ पैटर्न ऑफ कंडक्ट एंड रिलेटेड इंटेंशंस, जो इजराइल का इंटेंशन है, इंटेंशन मीन्स इरादा, ठीक, कहीं तुम्हारा क्या इंटेंशन है, तुम्हारा क्या इरादा है, ठीक, तो इंटेंशन मीन तुम्हारा इरादा पूछा जा रहा है कि आपका क्या इरादा है। तो इरादा क्या है, इजराइल का पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर देना हमास को, या गाजा समझ लीजिए, गाजा पर पूरा कब्जा कर लेना, यही इंटेंशन है इजराइल का, ठीक। दैट सोच जो दिखाता है इन कंट्रोवर्टिबली, मतलब कि बिना विवाद के या बिना किसी रुकावट के, ठीक, अविवादित इसका मतलब होता है, इन कंट्रोवर्टिबली में होता है क्लियरली जिसे कहते हैं, ठीक, अविवादित रूप से या क्लियरली, दैट सोच क्लियरली, ठीक, इन कंट्रोवर्टिबली में होता है क्लियरली, जो स्पष्ट दिखाता है, जो 13 सप्ताह में हत्याएं हुई हैं मतलब कि इजराइल मिलिट्री के द्वारा, वो स्पष्ट रूप से दिखाता है अ पैटर्न, एक तरीका किसका, कंडक्ट, आचरण का, कि इजराइल कैसा आचरण कर रहा है फिलिस्तीनियंस के खिलाफ, एंड रिलेटेड इंटेंशन, और क्या जो है इजराइल का इरादा है। दैट जस्टिफाइज, जस्टिफाइज मीन्स होता है किसी चीज़ को सही ठहराना, ठीक, जो कि सही ठहराता है, जस्टिफाई मीन्स होता है सही ठहराना या सपोर्ट करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। दैट जस्टिफाइज
जो सही ठहराता है एज आ पॉलिसेबल क्लेम, ये जो है वो स्पष्ट रूप से संभावना जो है इसकी दावा है जिनोसाइडल एक्ट्स की, जो इजराइल है वहाँ पर जिनोसाइडल एक्ट्स कर रहा है, मतलब कि जिनोसाइड करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है। साउथ अफ्रीकन लॉयर अदीला हसीम, जो साउथ अफ्रीका की एडवोकेट हैं, लॉयर मीन्स वकील जो हैं, अदीला हसीम, टोल्ड, उन्होंने कहा, द जजेस, जजेस से कहा, एंड ऑडियंस, और जो ऑडियंस है मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक, वहाँ पर जैसे कोई रूम बना हो ऑडियंस बैठने के लिए, देखने के लिए कार्यवाही कैसे चलती है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसी तरीके से वहाँ पर क्या है, कोर्ट में एक रूम है। साउथ अफ्रीका की जो लॉयर हैं, ठीक, तो साउथ अफ्रीकन जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, लॉयर अदीला हसीम जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा, और अदीला हसीम के लिए जो है वर्ब वो टोल्ड आई हुई है, ठीक, द जो है आर्टिकल है, जजेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। तो साउथ अफ्रीकन लॉयर अदीला हसीम टोल्ड द जजेस, साउथ अफ्रीका की जो जज हैं, लॉयर हैं, सॉरी लॉयर जो है अदीला हसीम, उन्होंने जजेस से कहा, एंड ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स जो श्रोतागण होते हैं उनसे कहा, इन द पैक्ड, जो पैक्ड थे मतलब कि एक रूम में थे, ऑर्नेट रूम, जो पैक्ड रूम था उसका क्या नाम था, ऑर्नेट रूम था, ऑफ द पीस पैलेस इन द हेग। अब ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यूनाइटेड नेशंस का सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, द हेग, नीदरलैंड में द हेग में ये इसका मुख्यालय है। तो जजेस से टोल्ड मतलब जजेस को बताया, कहा, और ऑडियंस से बताया, जो ऑडियंस जो थी वो एक ऑर्नेट रूम में पैक थी, मतलब एक जगह पर बैठी हुई थी, ऑफ द पीस पैलेस, पीस पैलेस में, ठीक, ऑफ द पीस पैलेस इन द हेग, पीस पैलेस मतलब जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मतलब यूनाइटेड नेशंस का सुप्रीम कोर्ट बना है वहाँ पर, ठीक, उसे पीस पैलेस बोलते हैं। एक सेकेंड। Nothing will stop the suffering except an order from this court, she said, सी जो है वो अदीला हसीम के लिए आया हुआ है, ठीक, सी सेड, अदीला हसीम ने कहा है, नथिंग विल स्टॉप द सफरिंग, जो कष्ट हैं, सफरिंग मीन्स कष्ट, जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, कष्ट जो हैं उनको कुछ भी नहीं रोक सकता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, सिवाय एन ऑर्डर, एक आदेश के, फ्रॉम दिस कोर्ट, जो आदेश हो इस कोर्ट से, उसके उस आदेश के सिवाय जो ये सफरिंग्स हैं, जो कष्ट चल रहे हैं फिलिस्तीनियों के, उनको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता सिवाय एक आदेश के, जो आदेश है वो इस कोर्ट के द्वारा जारी होना चाहिए, ऐसा अदीला हसीम जो हैं एडवोकेट जो हैं उन्होंने कहा है, ठीक, और ये बात सही भी है, अगर यूनाइटेड नेशंस की कोर्ट ने जारी कर दिया तो वहाँ पर रोकना ही होगा इन्वेजन को। अब देखिए इजराइल अपना रिस्पॉन्स क्या देता है, क्योंकि यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने इजराइल की एकदम बखियाव खेल के रखती है, अब साउथ अफ्रीका की बखियाव खेलता है इजराइल के से, साउथ अफ्रीका इंसिस्टेड, साउथ अफ्रीका ने जोर दिया, इंसिस्ट में होता है जोर देकर कहना, ठीक, इंसिस्टेड, साउथ अफ्रीका ने जोर दिया, साउथ अफ्रीका इंसिस्टेड, तो साउथ अफ्रीका सब्जेक्ट है, इंसिस्ट जो है मेन वर्ब है, साउथ अफ्रीका इंसिस्टेड इजराइल कमिटेड जीनोसाइड, इजराइल जो है वो जीनोसाइड कर रहा है, बाई डिजाइन, इस इरादे से, बाई डिजाइन मतलब होता है ये एडवर्बियल फ्रेज होती है, बाई डिजाइन जो है ये एडवर्बियल फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है के इरादे से, जो इजराइल जो है वो क्या कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, इसके लिए प्रतिबद्ध है, कमिटेड में होता है प्रतिबद्ध होना, कोई चीज़ करने के लिए जरूरी होना। साउथ अफ्रीका सब्जेक्ट हो गया, इंसिस्ट मेन वर्ब हो गया, इजराइल नाउन हो गया, कमिटेड जो है मेन वर्ब है, सॉरी कमिटेड जो है यहाँ पर जेनोसाइड के लिए एडजेक्टिव है, बाई प्रीपोजिशन है, डिजाइन जो है नाउन है, ठीक, और बाई जो है प्रीपोजिशन साथ पूरी करके हैं तो एडवर्बियल फ्रेज के रूप में आएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इजराइल रिस्पॉन्स, अब इजराइल ने रिस्पॉन्स क्या दिया है ये देखिए, इजराइल ने प्रति उत्तर दिया है या प्रतिक्रिया दी, रिस्पॉन्स मीन्स होता है प्रतिक्रिया, ठीक, इजराइल रिस्पॉन्स, इजराइल का क्या प्रतिक्रिया आई है, इन अ साइन ऑफ हाउ सीरियसली इजराइल इज टेकिंग द एक्यूजेशन, जो साउथ अफ्रीका ने एक्यूज किया है, साउथ अफ्रीका ने जो आरोप लगाए हैं इसको कितना सीरियस जो है वो इजराइल लेता है उसके संकेत हैं, इन अ साइन ऑफ, ठीक, एक संकेत हैं, इट हैज सेंट, इजराइल जो है उसके लिए इट जो है प्रोनाउन आया है, इट हैज सेंट, इजराइल ने भेजी, अ स्ट्रॉन्ग लीगल टीम, एक मजबूत लीगल टीम, टू डिफेंड, डिफेंड मीन्स बचाव करने के लिए, इट्स मिलिट्री ऑपरेशन, कि जो मिलिट्री ऑपरेशन है इजराइल कर रहा है गाजा में उसका बचाव करने के लिए इजराइल ने जो है एक मजबूत टीम जो है, स्ट्रांग लीगल टीम जो है वो यूनाइटेड नेशंस को भेज दी है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, देखिए लास्ट में हम एक एक चीज़ इसलिए नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि लास्ट वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है और लॉन्ग वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, ठीक। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, और ओ मीन्स होता है कसम खाना, ठीक, तो प्राइम मिनिस्टर जो बेंजामिन नेतान्याहू हैं उन्होंने कसम खाई थी टू कंटिन्यू फाइटिंग हमास, कि वो जो फाइटिंग है, जो युद्ध है हमास के खिलाफ वो लगातार कंटिन्यू रहेगा, मतलब जारी रहेगा। तो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू जो है और मीन्स होता है कसम खाई थी टू कंटिन्यू फाइटिंग हमास, की हमास के खिलाफ जो है लड़ाई जारी रहेगी। द
एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, हमास जो है वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, दैट स्टॉर्म थ्रू इजरायली कम्युनिटीज ऑन अक्टूबर 7 एंड किल 1200 पीपल। दैट जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उसके लिए दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है। स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स होता है बार्ज इनटू, कहीं पर जबरदस्ती घुसाना कहते हैं, ठीक। स्टॉर्म मतलब बार्ज इनटू, जबरदस्ती घुसाए। तो जो फिलिस्तीनी थे वो बार्ज इनटू, हमास के जो आतंकवादी थे वो घुसाए थे। स्टॉर्म में तूफान के सही तरह से घुसाए थे, थ्रू इजरायली कम्युनिटी, इजरायली कम्युनिटीज के माध्यम से, ऑन अक्टूबर 7 7 अक्टूबर को, एंड किल्ड और 1200 पीपल, और इजराइल जो इजराइल के 1200 लोगों की हत्या कर दी थी हमास के आतंकवादियों ने। उसके बाद जो है ये युद्ध शुरू हुआ। दिस इज एन अपसाइड डाउनवर्ड, दिस इज एन अपसाइड डाउनवर्ड। अपसाइड डाउन मतलब होता है उलट पुलट जिसे कहते हैं, या उल्टा पुल्टा बोलते हैं, उल्टा पुल्टा, ठीक। मतलब कि इधर उधर से कह सकते हैं, यही समझ लीजिए, उल्टी समझ लीजिए एक हिसाब से, ठीक। दिस इज एन अपसाइड वर्ड, ठीक, अपसाइड डाउनवर्ड, यह जो है उल्टी दुनिया है। द स्टेट ऑफ इजराइल इज एक्यूज्ड ऑफ जीनोसाइड, जो इजराइल है वो एक्यूज्ड है, मतलब कि ऐसे आरोप लगाया जाए, इज एक्यूज मतलब उस पर आरोप लगाए गए हैं जीनोसाइड के, ठीक। द स्टेट ऑफ इजराइल, जो इजराइल है, इजराइल कंट्री जो है, इज एक्यूज उस पर आरोप लगाया गया, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। तो जो इजराइल है उस पर आरोप लगाए गए हैं किसके, जीनोसाइड के। वाइल, वाइल मीन्स जबकि, वाइल जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, वाइल फाइटिंग जीनोसाइड, जबकि इजराइल जो है वो जीनोसाइड से लड़ रहा है। इजराइल के यहाँ 1200 लोगों की हत्या की गई, वो जीनोसाइड हुआ, उसके खिलाफ जो है इजराइल लड़ रहा है। ही सेड, ही जो है वो बेंजामिन नेतान्याहू जी के लिए प्रोनाउन आया हुआ है, ही जो है वो प्रोनाउन है, सेड जो है वर्ब, ही सेड, ऐसा बेंजामिन नेतान्याहू जी ने कहा। इन अ वीडियो स्टेटमेंट, एक वीडियो स्टेटमेंट में ऐसा बेंजामिन नेतान्याहू जी कह रहे हैं कि दुनिया कह रही है कि इजराइल जो है वो जीनोसाइड कर रहा है, जबकि इजराइल जो है जीनोसाइड के खिलाफ युद्ध कर रहा है, ठीक। ऐसा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जी ने एक स्टेटमेंट में, वीडियो के थ्रू जो स्टेटमेंट दी उसमें कहा है। दस हिप्पोक्रेसी ऑफ साउथ अफ्रीका स्क्रीम्स टू द हेवंस, जो हिप्पोक्रेसी है, जो दोगलापन है साउथ अफ्रीका का, स्क्रीम्स टू द हेवन, ठीक, वो स्वर्ग की ओर इशारा कर रहा है, स्वर्ग की ओर जा रहा है। मतलब जो हिप्पोक्रेसी है साउथ अफ्रीका की, दोगलापन जो है वो एकदम से एक्सट्रीम है, मतलब कि सबसे ऊपर है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट नहीं, एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। बट उससे पहले एक स्टैटिक का फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक, या यूएन कोर्ट के हैं या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हैं, उसका जो मुख्यालय है वो द हेग में है, द हेग नीदरलैंड में है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि द इंटरनेशनल कोर्ट जो है, कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हेग में है, और जो यूनाइटेड नेशंस का कोर्ट है वो भी द हेग में ही उसका मुख्यालय है। थैंक्स फॉर